यहाँ तो आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहाँ हरि और हर एक साथ हों और ऐसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए। यहाँ के लगता है जैसे मैं भाव विभोर हो जाती हूँ और बार बार आना चाहती हूँ। अद्भुत है। इतनी दिव्य अनुभूति तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। हरि और हर इस जगत में एक साथ कहीं नहीं है और ये तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। कामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन से जो भी यहाँ आएंगे उनकी जरूर मनोकामना पूर्ण। ये मेरा ऐसा अनुभव है और मैं यहाँ बार बार आना चाहती हूँ। पहली बार आया और मुझे बहुत ही ज़्यादा आत्मिक शांति की अनुभव हो रहा है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एक ही जगह पे भगवान विष्णु और महादेव दोनों का दर्शन हो रहा है। यहाँ पे भगवान राम ने त्रेता युग में आकर के भी दर्शन किया था और महात्मा बुद्ध का भी आगमन हुआ था यहाँ पे। इसके बाद उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ पे शांति मिलता है, पर पूरा मनोकामना हम लोग का पूर्ण हो जाता है। जो भी बाबा हरिहरनाथ से हम लोग मांगते हैं, दिल से मांगते हैं, वो बाबा हम लोग को दे देते हैं। भगवान विष्णु ने सबों का ये किया है उद्धार, लेकिन यहाँ हाथी को बचाने के लिए स्वयं आए। कहीं भी हैं आइए, भगवान को दर्शन कीजिए और सृष्टि का अनुभव कीजिए। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में मेरी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो है यह मुख्य द्वार है और हरिहरनाथ मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसकी जो इतिहास है वह काफ़ी प्राचीन है। इसके इतिहास के बारे में बताएं तो यहाँ पर हरि और हर मतलब भगवान विष्णु और शिव जो हैं एक ही जगह विराजमान हैं और एक ही जगह इनकी पूजा होती है। विश्व में जो है पहला स्थान है जहाँ पर हरि और हर जो है विष्णु और शंकर भगवान जो हैं एक ही जगह विराजमान होते हैं, वहाँ उनकी पूजा की जाती है। भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी अच्छे मन से आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको अंदर का दृश्य भी दिखाएंगे कि मंदिर किस प्रकार बनाया गया है। हरि और हर जो है कैसे विराजमान हैं और श्रद्धालु जो आते हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि विश्व का यह पहला मंदिर है जहाँ पे शंकर भगवान और विष्णु भगवान जो हैं एक साथ उनकी पूजा होती है। तो चलिए आपको अंदर का दृश्य भी दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, भक्तजनों से बात करेंगे कि मंदिर वो यहाँ पर किस मनोकामना के साथ आते हैं और मनोकामनाएँ जो हैं कितना पूर्ण होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर का ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार से आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको जस्ट सामने जो है मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हरि और हर यानी भगवान विष्णु और शंकर जो हैं यहाँ पर विराजमान होते हैं। भक्तजन आते हैं, मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं और इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है। कई इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर जब श्री राम जो हैं स्वयंवर के लिए जा रहे थे तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और यहाँ पर कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वह इस मंदिर का निर्माण किए थे। तो अनेक कथाएं हैं, प्रचलित हैं इस मंदिर के बारे में, पर यह मंदिर अपने आप में खास है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है यहीं लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब गंगा स्नान के बाद लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन भी जो देख सकते हैं भक्तगण आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। भक्तजनों से ही बात करेंगे कि कैसे वह इस मंदिर में कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में पहुँचे हुए हैं हरिहरनाथ मंदिर में, कितना अच्छा लग रहा है, मन को कितना शांति मिल रहा है? मन को बहुत शांति मिलता है यहाँ पे आकर के। यहाँ पे हर पूर्णिमा कैसे हम लोग आते हैं, बहुत से भक्त पर डे भी आते हैं, तो यहाँ पे शांति मिलता है, पर पूरा मनोकामना हम लोग का पूर्ण हो जाता है। जो भी बाबा हरिहरनाथ से हम लोग मांगते हैं, दिल से मांगते हैं, वो बाबा हम लोग को दे देते हैं। कितना खुशी और मन को कितना शांति मंदिर परिसर में आप हैं, प्रांगण में? बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग इस बाबा हरिहरनाथ के इसमें आए हुए हैं इनका दर्शन हेतु और हम लोगों के जो है हम लोग का एक भक्तानंद समूह है जिसमें सभी भक्त जो जुड़े हुए हैं वो आते हैं और हर पूर्णिमा के दिन आते हैं और उनका दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं और इससे सभी का मनोकामना पूर्ण हो और हम हमारे समूह के जितने भी लोग हैं सभी खुशी से रहें, इसी की मनोकामना हम लोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भगवान राम ने त्रेता युग में आकर के भी दर्शन किया था और महात्मा बुद्ध का भी आगमन हुआ था यहाँ पे। इसके बाद उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके तहत ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। जय हो बाबा हरिहरनाथ, जय हो। एक कथा प्रचलित है कि कहें कि जब श्री राम जब स्वयंवर के लिए जा रहे थे तब यहाँ भी वो पहुँचे थे और यहाँ पे भी दर्शन उन्होंने किया था, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वो तो बहुत त्रेता युग का बात है। वहाँ पे भगवान श्री राम जब आए थे यहाँ पे तो यहाँ ठहरे हुए थे, उसमें बाबा यहाँ पे रुके हुए थे। ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, बस बाबा का हम लोग बहुत आस्था से लेकर आते हैं। जो भी मनोकामना हम लोग लेकर आते हैं वो पूर्ण होती है
ये तो पंडित बहुत त्रेता युग से है, बट हम लोग जो है हर पूर्णिमा हम लोग का टीम यहाँ पे आते हैं और श्रद्धा दिल से पूजा पूजन करते हैं। भगवान विष्णु और शंकर भगवान जो हैं दोनों एक जगह विराजमान, और विश्व का पहला स्थान है जहाँ पे भगवान शंकर और विष्णु को एक ही जगह पूजा किया जाता है, एक ही जगह उनकी पूजा होती है, एक ही जगह विराजमान है वो, एक ही पीढ़ी पे वहाँ पर दोनों आदमी स्थापित हैं, दोनों भगवान स्थापित हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये तो है बहुत ही अच्छा ही है, बोले इसमें तो क्या बोले अच्छा ही है, बोले पुराना से हम लोग का यहाँ के आस्था है, दिल से हम लोग मानते हैं। भगवान विराजमान थे, सरस्वती और महादेव भी यहाँ पे दोनों एक साथ ही दर्शन होते हैं, तो हम लोग का आस्था बहुत अच्छी रहता है। बिल्कुल एक साथ दर्शन होते हैं, तो कितना शांति मिलता है मन को? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मतलब ये हमारा भक्त आनंद का समूह जिसमें जुड़ा हूँ, उसके बाद से मतलब इस तरीके का मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आज पहली बार आया और मुझे बहुत ही ज़्यादा आत्मिक शांति की अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही जगह पे भगवान विष्णु और महादेव दोनों का दर्शन हो रहा है। और ऐसे मतलब अपना जो धार्मिक मान्यता है उसके हिसाब से ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही मान्यता वाला है। क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे हरिहर नाथ मंदिर? एक अलौकिक शक्ति है यहाँ पे, एक अलौकिक शक्ति है कि आप जो भी सच्चे दिल से यहाँ आप मांगते हैं भगवान से भगवान आपको देते हैं। ये मेरा माना हुआ है और हमारे भगवान शिव की मेरे पर बहुत बड़ी कृपा है। तो मेरे को जब भी मौका मिलता है कि मैं बाबा आपके पास आऊँ, शिव जी के पास आऊँ, तो मैं आता हूँ। और यहाँ का एक अजब अनुभूति मिलेगा आपको। कहीं भी आप आते हैं मंदिर में दर्शन में बैठिए, प्रांगण में आइए और देखिए कि यहाँ का जो आपके अंदर एक अजब से शक्ति महसूस होती है आपको। तो मैं तो ये कहूँ कि सबको आना चाहिए, सब आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, आप उनके धुनी में रम जाइए। ठीक है, ये हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि ये हमारे भगवान जो हमारे बहुत नज़दीक ही रहते हैं, नहीं तो बहुत सारे भगवान है जो बहुत दूर भी रहते हैं, कस्टमर कोई भी आदमी जा नहीं पाते वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी हैं आइए, देखो भगवान को दर्शन कीजिए और एक शक्ति का अनुभव कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर आइए और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं से शुरुआत होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग आते हैं और उसके बाद मेला की शुरुआत हो जाती है। तो किस प्रकार देखते हैं? एक्चुअली ये पटना के समीप में ही है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये गंडक नदी के समीप में ये बाबा आपका हरिहर नाथ का मंदिर स्थित है। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ आते हैं अपने मित्रों के साथ और बाबा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बाबा सबको सुखमय रखे, सबके जीवन में मंगल कामनाएं पूर्ण हो। और आप लोग से निवेदन है कि जब भी आप पटना आएँ तो बाबा हरिहर नाथ मंदिर के पास एक बार जरूर आएँ, आपकी जो भी मनोकामना होगी यहाँ पूर्ण होती है। हम लोग अपने मित्रगणों के साथ जब भी हम लोग को समय मिलता है हम लोग आते हैं, बाबा से अपना प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बाबा सबको खुश रखे, निरोग रखे और सबकी मनोकामना पूर्ण रखे। देख सकते हैं कि योजना बनाकर लोग यहाँ पहुँचते हैं, दिन निकालते हैं कि इस दिन पहुँचना है और पूर्णिमा के दिन खासकर काफ़ी भीड़ होती है। अंदर भी दिखाएंगे, मंदिर का दृश्य दिखाएंगे। यह मंदिर का जो है मंदिर मुख्य मंदिर जो यहाँ पर है, जहाँ पर हरि और हर जो विराजमान है। और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। मंदिर में आप हैं हरिहर नाथ के प्रांगण में, कैसा अनुभूति हो रहा है और कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे? इतनी दिव्य अनुभूति तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। हरि और हर इस जगत में एक साथ कहीं नहीं है और ये तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। थोड़ा ऐतिहासिकता में कुछ लोग नहीं जानने के चलते भी कुछ तथ्य बोल देते हैं। भगवान राम स्वयंवर के लिए नहीं जा रहे थे, भगवान राम ये महर्षि वाल्मीकि उनको ले जा रहे थे राक्षसों के उन्मूलन के लिए और उसी में वो यहाँ से होते हुए गए थे। उनका बगल में कहीं मंदिर है जिसमें उनका चरण पादुका भी है, मैं अभी तक नहीं गया हूँ। यहाँ तो आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहाँ हरि और हर एक साथ हों और ऐसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए हों। ऐसा अद्भुत तो है ही नहीं कहीं। और लगता है कि ये दुर्भाग्य है बिहार का, नहीं तो इतना दिव्य स्थान तो कहीं है ही नहीं। इसका तो विकास ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। नहीं तो इतना दिव्य तो मैं मंदिरों में जाता हूँ, भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में जाता हूँ। अगर आप ऐतिहासिक तथ्य को देखिए तो जितना ऐतिहासिक साक्ष्य भगवान स्वयं गज को उद्धार करने के लिए आए हैं ग्राह से, ये तथ्य तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। भगवान विष्णु ने सबों का ये किया है उद्धार, लेकिन यहाँ हाथी को बचाने के लिए स्वयं आए हैं। ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा। आप जानते होंगे तिरुपति की लीला की वो कुबेर से धन लिए थे जिसको, लेकिन हमारा उद्धार करने भगवान आए वो सिर्फ यहीं है।
अच्छा, इतिहासकार काफ़ी चीज़ बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गजग्राह का लड़ाई के लिए भगवान यहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ लोगों की मान्यता, कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने जो है इस मंदिर को बनाया था। कुछ इतिहासकार जैसे आपने कहा कि श्री राम जो हैं जा रहे थे वन की ओर, तब यहाँ पर प्रस्थान किए थे। वाल्मीकि जी उनको ले जा रहे थे, अपने तपस्या में भंग ना करे कोई राक्षस, उनको मारने के लिए ले जा रहे थे। उसी क्रम में वो मिथिला गए और वहाँ जाके उन्होंने वो स्वयंवर का जो आपने बताया, वो तो इधर से जा ही रहे थे। वहाँ इनका एक मंदिर में उनकी चरण पादुका है यहाँ, जिसको एकदम तथ्यहीन हो गया है, लोग नहीं जानता है, लेकिन है भगवान राम का भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मंदिर उससे भी प्राचीन है, भगवान राम के अस्तित्व से भी प्राचीन है ये। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं आए हैं गज का उद्धार करने। अच्छा, विश्व के जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? ये दिव्य है, ये दिव्य है और अवश्य आइए। इतनी आपको लिए भगवान आपके उद्धार के लिए आए हों, ऐसा तो बहुत कम स्थान है पूरे इस पृथ्वी पर, इसलिए अवश्य आइए। ये दिव्य है और यहाँ अपने असली स्वरूप में आइए, भगवान के पास आइए, निर्मल होके आइए, तब आप देखिए ये अनुभूति कहीं नहीं होगी आपको, कहीं नहीं। ऐसी अनुभूति मुझे इसके बाद सिर्फ वैद्यनाथ धाम में ही होता है। इतनी अच्छी अनुभूति, इतनी आध्यात्मिक अनुभूति मुझे और इसके बाद सिर्फ वैद्यनाथ धाम में ही होता है, नहीं तो और कहीं नहीं होता है। मैं तो अक्सर जाते रहता हूँ। क्या कहेंगी माता जी? क्या बहुत यहाँ के लगता है जैसे मैं भाव विभोर हो जाती हूँ और बार बार आना चाहती हूँ। अद्भुत है, बहुत ही सुंदर, बहुत कहीं नहीं है। भगवान यहाँ हम लोगों की रक्षा के लिए आए थे और अभी भी हैं, इसको लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं। बहुत सुंदर। कामनाएं पूर्ण होती हैं? होती है। सच्चे मन से जो भी यहाँ आएंगे उनकी जरूर मनोकामना पूर्ण। ये मेरा ऐसा अनुभव है और मैं यहाँ बार बार आना चाहती हूँ और आती भी हूँ। बिल्कुल, तो बार बार आना चाहती हैं और आती भी हैं। कैसा लग रहा है मंदिर प्रांगण में आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे हरिहर नाथ बाबा का दर्शन करके बहुत मन को सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है, दिव्य अनुभूति होता है। और यही कामना रहता है कि हम लोग के लिए, सारे जग के लिए बहुत अच्छा करे भगवान, जो यहाँ पधारे। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर बार आते हैं हम लोग, हर कार्तिक पूर्णिमा जो भी पड़ता है हम लोग आते हैं। जब भी मन करता है, इच्छा करता है, पटना से आ जाते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो पटना में रहते हैं और पटना से पहुंच जाते हैं। काफ़ी कम समय लगता है। अगर आप बिहार के कहीं भी रहते हैं या फिर देश में कहीं भी रहते हैं तो पटना जंक्शन पर उतरिए, बहुत सीधा रास्ता है। आप पटना जंक्शन से आराम से सोनपुर होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यातायात की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ इस मंदिर पहुँच सकते। थोड़ा मंदिर का भी दर्शन दिखा देते हैं आपको, प्रांगण दिखा देते हैं कि किस प्रकार मंदिर को बनाया गया है। अब अगर आप प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो यहाँ पर दाईं तरफ आपको बजरंग बली की मूर्ति एक विराजमान आपको दिखेगी। उसके बाद संतोषी माता की मूर्ति है। फिर यहाँ पे काफ़ी देवी देवताओं की मूर्ति है। साथ ही साथ आप इस प्रांगण को देख सकते हैं। यहाँ पर विवाह भवन भी बनाया गया है। तो आप अगर किसी विवाह के प्रयोजन से आते हैं या फिर जनेऊ मुंडन के प्रयोजन से आते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह है मंदिर प्रांगण में। पीछे भी देखेंगे तो काफ़ी जगह यहाँ पर मंदिर का है। तो यहाँ पर आप आराम से अपने कार्यक्रम को संपादित कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो इधर भी कुछ देवी देवताओं की मूर्ति आपको दिखेगी और यह मंदिर का बैक डोर है, पीछे का भाग है और फिर मंदिर में काफ़ी स्पेस है। तो हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप बिहार के किसी भी जगह पे हैं या फिर देश के किसी भी कोने में रहते हैं आप, तो इस जगह पर जरूर आएँ, क्योंकि हरि और हर भगवान विष्णु और भगवान शंकर आपको यहीं मिलेंगे। एशिया का यह पहला मंदिर है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी यहीं लगता है, सोनपुर का पशु मेला, जो कि विश्व प्रख्यात है। विश्व के काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, पहुँचते हैं। तो द बिहार टॉप भी आपसे निवेदन करेगा कि एक बार आप हरिहर नाथ मंदिर में ज़रूर आएँ, यहाँ दर्शन करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद।